पेपर यहाँ था और टीचर मुझसे मांग रहे थे एंड मैं लास्ट का एक वर्ड लिख रही थी. Hi guys, welcome back to our channel. This is me Aditi and I welcome you all to my brand new video. So बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है just because बोर्ड एग्जामिनेशन and this is my paper. आज था इंग्लिश का पेपर एंड मुझे मिला था सेट 2. दिस पेपर वॉज वेरी ईजी मैं कह सकती हूँ, बट फॉर मी रीडिंग कम्प्रीहेंशन थोड़ा सा हार्ड चला गया था. ऐसी बात नहीं है कि मैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर नहीं पाती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज़्यादा एक्यूरेटली टेक आउट करती हूँ. बट द थिंग इज़ कि इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ वर्ड्स मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे. दैट्स वाई जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं है, इन द फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन द 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो बेसिकली इसमें आंसर लिखना रहता है, उस वाले क्वेश्चंस में ना मेरा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न मुझे हो रहा है वैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्यूरेट लिखी हूँ जो उसको आंसर चाहिए वही कि नहीं. एंड मीनवाइल जो मुझे लग रहा है कि जो वर्ड्स लिखने थे, टिक आउट करने थे बेसिकली, वो तो मेरा ज़्यादातर एक्यूरेट ही लगता है. सो आई एम थिंकिंग कि वो मेरा एक्यूरेट है. नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग सेक्शन. बहुत आसान था, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा. बट हाँ, फॉर्मेट के हिसाब से चलने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत ऐसे टाइम लग गया करने में. क्यों लग गया? बिकॉज मैं सोच रही थी कि फॉर्मेट इधर उधर ना हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए फॉर्मेट के अंदर. मीनवाइल जो राइटिंग सेक्शन था ये तो अच्छा निकला. लिटरेचर भी बहुत आसान था, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं करते करते टाइम लगा दी थी, इसलिए लिटरेचर करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला. 1.5 आवर मिला था एंड उसके अंदर मैंने सारा का सारा लिटरेचर कंप्लीट किया है. नाउ इट्स स्टोरी टाइम एंड आई विल टेल यू कि आज पेपर में क्या हुआ था. मैं लेके चली थी टारगेट कि मैं आधे घंटे पहले पेपर कंप्लीट कर लूँगी, बट मैं लास्ट मिनट तक लिखती रही, लिटरली लास्ट मिनट तक लिखती रही मैं. एंड पेपर आसान था. ऑफ कोर्स इंग्लिश का पेपर आसान ही होता है, बट लेंदी बहुत होता है. एंड मैंने बहुत लोगों का सुना कि पेपर छूट गया है, बट थैंक गॉड मैंने लास्ट मिनट तक लिखते लिखते मैंने पेपर सारा कंप्लीट कर लिया. अब तुम लोग सोच रहे हो कि लास्ट मिनट तक लिखा है तो पेपर चेक किया कि नहीं चेक किया. ऑफ कोर्स नहीं चेक कर पाई मैं. बट द थिंग इज़ दैट कि मैं जो भी कदम रखती हूँ बहुत फूक फूक के रखती हूँ. एंड दैट्स मीन कि मैं जब भी कोई आंसर लिखती हूँ मैं बहुत ध्यान से देख के लिखती हूँ उस आंसर को. मतलब कि इवन वो एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आंसर हो या फिर वो एक आंसर हो राइटिंग सेक्शन का, मैं सारे के सारे आंसर को बहुत अच्छे से लिखती हूँ, बहुत देख देख के लिखती हूँ कि बाद में मेरा कभी मिस्टेक ना निकले उसके अंदर और मुझे कट नहीं करना पड़े उसे. एंड दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि जितना मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है वो मैंने ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है. अब बस एग्जामिनर मेरी राइटिंग समझ ले, बिकॉज लास्ट में मेरा डॉक्टर वाला राइटिंग हो गया है. नॉट ऑफेंडिंग एनी डॉक्टर, बिकॉज मेरी सिस्टर मुझे बहुत मारेगी इसकी वजह से. एनीवेज अभी मैं बात करती हूँ एक चीज़ का, दैट इज़ कि पेपर यहाँ था और टीचर मुझसे मांग रहे थे एंड मैं लास्ट का एक वर्ड लिख रही थी. एंड दैट्स द थिंग कि टीचर बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने ऐसे डायरेक्ट खींच लिया पेपर मेरा, बिकॉज मैं सच में उनको लास्ट लिख के दे ही रही थी, तो कोई बात नहीं था उसके लिए. एंड मेरा पेपर अच्छा गया है. मैं फिजिकल और अकाउंट्स को बताऊँ तो अकाउंट्स मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, फिजिकल मेरा बहुत अच्छा गया है. लेट्स सी क्या होता है. थैंक यू सो मच, बाय.